दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए MCL फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप MCL के 667 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 4 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा। अंतिम समय में तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई आप करते समय किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करोगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी होगी, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं MCL फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से MCL का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया के अंतर्गत 667 वैकेंसीज निकली हुई है। MCL के अंतर्गत जूनियर ओवरमैन के लिए 192 वैकेंसीज है, माइनिंग सिरदार के लिए 448 है, सर्वेयर के लिए 24 वैकेंसीज है, ट्रांसलेटर के लिए 1 है, टेक्नीशियन के लिए भी 2 वैकेंसी है। यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 अप्रैल 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 4 ही दिन शेष है। 41,966 से 51,103 तक सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12 पास, डिग्री या डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से क्वालिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो, और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 1180 रुपये फीस है। यहाँ पर SC ST PH फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। महानदी कोल.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट वाइज सैलरी की जानकारी, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी और पोस्ट वाइज वैकेंसीज की भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है उसकी जानकारी आपको पोस्ट वाइज दे दी गई है। उसके बाद में एज लिमिट आप चेकआउट कर सकते हो, किस कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन रखा गया है एज लिमिट में, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर ले। सिलेक्शन प्रोसीजर की आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन के साथ साथ में अप्लाई करने के लिए भी आपको गाइडलाइंस दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, संपूर्ण गाइडलाइंस आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो इंपोर्टेंट डेट भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको टॉप पर ही लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहीं पर ही रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद गाइज आपको फिर यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन पॉपअप शो होगा। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सबमिट किए गए हैं, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिडेट कर लेने हैं। उसके बाद आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। इनके सामने आपको इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइज सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि केस नंबर, कोर्ट का नाम, स्टेटस ऑफ केस, और नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप पहले स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद आप अपनी सिटी सेलेक्ट करें, उस स्टेट के अंतर्गत जो सिटी आती है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं यहाँ पर कोल इंडिया या इसकी सब्सिडायरी कंपनीज़ के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, सब्सिडायरी कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे, ज्वाइनिंग डेट आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट के एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप जूनियर ओवरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में। और अगर आप माइनिंग सिरदर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास आउट होना जरूरी है, या फिर इंटरमीडिएट एग्जाम पास आउट होना जरूरी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी कोई होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास वैलिड माइनिंग सिरदरशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर्वेवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास आउट होना जरूरी है, या फिर 12वीं क्लास, या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जाम आपका पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास वैलिड सर्वे सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के, और आपके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेशन का यहाँ पर। और अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पैथोलॉजी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको देना है सबसे पहले बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग डेट आपको सेलेक्ट करनी है, स्कूल का नाम देना है, सब्जेक्ट देने हैं, 10वीं क्लास में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कोमा लगाकर आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट एंटर कर दें। फिर आप बताएं आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। रिजल्ट का मोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज में था तो बताएं आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं।
यहाँ पर वो मार्क्स एंटर करने के बाद फिर आपको बताना है टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स एंटर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो यहाँ पर उसकी डिटेल आपको देनी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर गाइड माइनिंग सिद्धर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी और पोस्ट के लिए, तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है या फिर आप डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने 12वीं कर रखी है तो बोर्ड का नाम देंगे जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास कर रखी है। डिग्री कर रखी है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। फिर आपको सब्जेक्ट देने हैं 12वीं के जो भी आपके पास थे। पासिंग डेट आपको सेलेक्ट करनी है, रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है, परसेंटेज में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास वैलिड माइनिंग सिरदर्शी सर्टिफिकेट है। अगर आप माइनिंग सिरदर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका यस करना जरूरी है, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आपको देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे, इशू डेट सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर देंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर माइनिंग सिरदर की पोस्ट के लिए आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसकी डेट और सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप माइनिंग सिद्धर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप यस करें, कब वो इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करें, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आपको सिलेक्ट करना है, पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, किस डेट से किस डेट तक आप कार्यरत थे वो आप सिलेक्ट करेंगे डेट। फिर अपना पे स्केल यहाँ पर आपको एंटर करना है, वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, आप रेगुलर थे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस था तो फिर आप ऐड न्यू रो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसी ही एक और रो ऐड होगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सेक्शन को आप ऐसे ही खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप अपने डिटेल एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, इसेंशियल मार्कशीट, आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है नहीं है तो इसे अपलोड न करें। फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वैलिड माइनिंग सिरदर्शिप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, यानी कि जिस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने होंगे। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अगर आप माइनिंग सिद्धर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो सभी अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आप यहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट की पूरी गाइडलाइन दी गई है। जैसे कि जब यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करोगे तो यहाँ पर उसका साइज 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर आपके फोटो की डायमेंशन होनी चाहिए। तो अपना ये डॉक्यूमेंट यानी कि फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर ऐसे ही आपको अपने सिग्नेचर जब आप अपलोड करोगे क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। इसके लिए भी आपको ड्रॉप फाइल्स हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे उसके सामने क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और फिर यहाँ पर आपको वो गाइडलाइन दी गई है उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कि वो कितने KB में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। और फिर यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू के लिंक मिलेंगे, आपको 1 by 1 करके व्यू के लिंक्स पर क्लिक करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर लेना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है या फिर दी गई फॉर्मेट्स में नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपको
इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी और वहां पर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करके जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सेट करके वहां से डाउनलोड करके यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और गाइज अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में पहले जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप कोल इंडिया लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।